हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सनवा। सो गाइस, आज एक स्पेशल डे है। आज मेरी एक सब्सक्राइबर जिसका नाम है सोनिया, उनका बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे सोनिया। और आज आपके रिक्वेस्ट पे एक क्यूट सा और फनी सा रोमांटिक सा एक सैनवांग फैन फिक्शन में लेकर आई हूँ। ये एक वन शॉट फैन फिक्शन होगा। इसकी एक्सप्लेनर, ऑथर, राइटर सब कुछ मैं हूँ। ओके। और ये एक सिर्फ और सिर्फ फैन फिक्शन है, ठीक है। इसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें टॉप वीवो शान है, बॉटम लानवांग जी है। एंड आई होप सोनिया जी आपको ये स्टोरी पसंद आए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। स्पेशली सोनिया जी, आप बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। आई होप कि मैंने आपके उम्मीदों पे पानी नहीं फेरा हो। ओके। एंड आप सभी लोग भी, आज सोनिया का बर्थडे है तो आप लोग उन्हें विश कीजिए। ओके। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। तो चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बाकी बैकग्राउंड के में जो भी बैकग्राउंड में नॉइस आएगा उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और सिर्फ फोकस मेरे बातों पे कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक बड़ी सी केबिन का सीन दिखाया जाता है। एक केबिन, जी हाँ, एक ऑफिस का केबिन। ये ऑफिस द लान कॉर्पोरेशन, इनका CEO ओनली फॉर वन एक चाइल्ड है जिसका नाम है लान वांग जी। बिजनेस वर्ल्ड में उसे हंग वन जुन के भी नाम से जाना जाता है। पर कोई उसे कह सकता है कि ये लान वांग जी एक मैरिड बॉय है? बिल्कुल नहीं। पर ये है, द लान वांग जी एक मैरिड है, जो कि पता नहीं है किसी को भी, क्योंकि इसका मैरिज जो है वो सीक्रेट जो है, इसीलिए। तो चलिए हम थोड़ा लान वांग जी के बारे में जान लेते हैं। लान वांग जी जो कि अपने घर में काफ़ी ज़्यादा सबके चहेते हैं, क्योंकि ये लान फैमिली का छोटा बेटा है। जी हाँ, छोटा बेटा है, पर फिर भी ये कंपनी का CEO है, क्योंकि इसका बड़ा भाई लान वांग जी के बड़े भाई, जिसका नाम है लान सिचैन, उन्हें बिजनेस में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उन्हें डॉक्टर बनना था, इसलिए उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। और जो कि पिता का बिजनेस होने के नाते वो लान वांग जी के ऊपर आया, और लान वांग जी ने बखूबी इसे निभाया भी है। एक बेटे का फ़र्ज़, एक अच्छी तरीके से भाई का फ़र्ज़, छोटे भाई का, और एक बॉस का फ़र्ज़ उसने काफ़ी अच्छे से निभाया। लेकिन कोई कह सकता है कि ये लड़का, जो कि द लान कॉर्पोरेशन में एक हार्टलेस पर्सन से जाना जाता है, हंग वनजुन के नाम से जाना जाता है बिजनेस वर्ल्ड में, ये एक मैरिड बॉय है? नहीं, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये वांग जी की ही डिमांड थी कि वो शादी करेगा, बट ये मैरिज एक सीक्रेट मैरिज होगा। तो चलिए हम इसके आगे स्टोरी में जानेंगे कि इसकी मैरिज कैसे हुई, क्या हुई, किससे हुई, ठीक है। जैसा हम आगे जानेंगे। तो चलिए हम स्टोरी पे आते हैं। हमें दिखाया जाता है केबिन का रूम। वहाँ पे एक लड़का, जो कि कोई और नहीं, हमारे स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड द लान वांग जी, बैठा हुआ है। और उसका फेस बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और उसके सामने 2 एम्प्लॉय खड़े हैं। हाँ, 2 नहीं, 3। 2 तो एम्प्लॉय हैं, पर एक है जो कि उसका पर्सनल असिस्टेंट है। और लान वांग जी जिसके हाथ में 2 फाइल्स हैं,
और उन दोनों फाइल्स को देख के लान वांग जी का दिमाग हो गया है खराब। वो उन दोनों फाइल्स को लेता है और फेंक देता है और वो फाइल जाकर दीवार से टकराता है और धड़ाम से गिरता है। और इस आवाज़ से वो दोनों ही एम्प्लॉय डर जाते हैं। यहाँ तक कि लान वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट भी थोड़ा सा घबरा जाता है, बट फिर बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। अब लान वांग जी गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, तुम सबको मैं सैलरी क्यों देता हूँ? हाँ, क्या तुम लोग को मैं सिर्फ डेटिंग करने के लिए, प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए और सिर्फ पंचायत करने के लिए सैलरी देता हूँ, या तुम लोग को यहाँ पे घूमने के लिए देता हूँ सैलरी, काम करने के लिए देता हूँ? और काम मुझे परफेक्ट क्यों नहीं मिलता ये बताओ। अगर तुम लोग से नहीं हो सकता तो मुझे बोल दो, मैं तुम लोगों का रिजाइनिंग लेटर अभी दे देता हूँ। तुम लोग रिजाइन कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? ये कोई प्रपोजल है? ये कोई क्या है? क्या ये बताओ, मुझे बताओ क्या है। बहुत जोर से चिल्ला के लान वांग जी उस दोनों एम्प्लॉयज़ पे चिल्ला रहा था। तभी उसमें से एक एम्प्लॉय जो कि लड़का था वो बोलता है, सर पर मैंने अच्छे से चेक किया था, ये ठीक था। तभी लान वांग जी बोलता है, तुम मैनेजर हो ना, और तुम्हें इतना भी नहीं पता किसी प्रोजेक्ट में क्या चीज़ गड़बड़ होता है और क्या चीज़ सही होता है? किस काम के तुम मैनेजर हो? हाँ, सस्पेंड। आज से तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे नज़र से दूर हो जाओ, वरना आज तुम्हें तो मैं जिंदा ही मार डालूँगा। जाओ यहाँ से, निकलो, दफ़ा जाओ मेरे ऑफिस से। ऐसा बोल के वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। वो दोनों को ही उस ऑफिस से निकाल देता है और रिजाइन लेटर फटाफट उन दोनों को थमाने के लिए अपने पीए की तरफ देखता है और बोलता है कि फटाफट रिजाइन लेटर तैयार करो और इन दोनों के हाथों में दो और इन लोग को दफ़ा करो यहाँ से। ऐसा बोल के वो अपने टेबल पे बैठ जाता है, कुर्सी पे बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ लेता है। उसका पीए जो कि उसके तरफ देखता है और वो एक साय करता है और फिर वो उन दोनों के साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है। वापस आने के बाद वो देखता है कि उसका बॉस जो कि अभी भी अपने सर को पकड़े हुए बैठा हुआ है और लैपटॉप की तरफ देख रहा है। तभी वो लड़का उस लान वांग जी के पीछे जाके खड़ा हो जाता है, उसके कंधे का सही करके, मतलब उसके कंधों को सही करके उसके सर का मसाज करना स्टार्ट कर देता है। ये महसूस करते ही लान वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो एक बहुत ही गहरी सांस छोड़ता है और फिर बोलता है, मैं सच में परेशान हो गया हूँ, ये लोग कोई भी प्रपोज़ल ठीक से कर ही नहीं रहे काम, मैं क्या करूँ? तभी उसका पीए बोलता है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या करना है मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। तभी वांग जी आंखें खोलता है और उस इंसान की तरफ देखता है और फिर बोलता है, तुम और कितना काम करोगे? हाँ, ऑलरेडी तुमने इतना सारा काम अपने सर पे लेके रखा हुआ है और तुम उसे कंप्लीट कर रहे हो और तुम ये भी करोगे? हाँ, मिस्टर ली को बुलाना, उन्हें ये प्रोजेक्ट दे देना और बोलना इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन जितना जल्दी तैयार होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर में ही इसकी मीटिंग होगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटिव। तो उसका पीए बोलता है, ओके, पर अभी तुम आराम करो। ऐसा बोल के वो उसके फोrehead पे किस करता है। तभी लान वांग जी अपने आँखों में बहुत सारा प्यार लेकर उस इंसान की तरफ देखता है और बोलता है, विंग प्लीज़, मुझे लिप्स पे चाहिए किस, मुझे फोrehead पे नहीं चाहिए। ये सुनते ही ना विंग, जी हाँ, वे वुशियान, हमारे स्टोरी का सेकंड मेन लीड, वो जो कि हमारे लान वांग जी के लिप्स पे अब किस करता है और फिर बोलता है, अब ठीक है? तो वांग जी
एक स्माइल कर देता है और बोलता है बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक है। ऐसे बोल के वो एक स्माइल करने लगता है। अब विंग उसके फोrehead पे किस करता है, उसके बाद बोलता है थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद काम करना, मैं आता हूँ। फिर वांग जी हाँ में सही लाता है और वो चला जाता है विंग वहाँ से। अब वांग जी चेयर पे अपने आप को अच्छे से एकदम बैठाते हुए अपने मन में सोचता है, विभूषण मेरा पर्सनल असिस्टेंट। ये बोलना गलत ही होगा क्योंकि ये तो मेरा हस्बैंड है ना, ये मेरा हस्बैंड है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हस्बैंड है। मुझे नहीं पता था मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिलेगा, लेकिन मैं विंग के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं चाहता हूँ और भगवान से यही प्रेयर करता हूँ, ऐसा हस्बैंड सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मिले और किसी को नहीं। ऐसा बोल के वांग जी स्माइल करने लगता है और फिर बोलता है, मुझे आज भी याद है कैसे हमारी शादी हुई थी। मैं कितना ज़्यादा गुस्सा किया था तुम पे, तुम्हें धमकी भी दी थी, पर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ऐसा बोल के स्माइल करने लगता है और अपने आँखों को बंद करके सोचने लगता है। तो चलिए हम भी देखते हैं आखिरकार इनकी शादी हुई कैसे, और विंग पर्सनल असिस्टेंट होने के बावजूद भी शादी हुआ। चलो हम देखते हैं क्या हुआ था। तो ये बात है करीब 1 साल बाद, 1 साल पहले की, 1 साल पहले की बात है ये। 1 साल पहले लान वांग जी जो कि नया नया ही बना था CEO, और उसके बाद उसे एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत थी। तो उसके फादर ने किसी का नाम सजेस्ट किया था, वो कोई और नहीं विभूषण है। वांग जी उसका इंटरव्यू लेता है, उसके बाद उसे अपने नौकरी के लिए रख लेता है, अपने असिस्टेंट के लिए। बट उसको 2 महीने के लिए रखा गया था, अगर 2 महीने में वो काम अच्छे से किया तो उसको परमानेंटली रख लिया जाता, इसलिए उसे अभी सिर्फ चेकिंग पे रखा गया था, मतलब वेटिंग पे। तो विंग जो कि पूरा दिल के साथ, पूरा मन के साथ वो वांग जी सारे ऑर्डर्स फॉलो करता था, और वांग जी भी धीरे धीरे उसके काम से खुश होने लगा था। तो उसे अब ठीक लगता था, और वांग जी फिर विंग को परमानेंटली असिस्टेंट अपना बना लेता है 2 महीने बाद। 2 महीने से पहले ही 2 महीने से पहले ही वांग जी विंग को अपना परमानेंटली असिस्टेंट बना लेता है, उसे जॉब में रख लेता है, और वो लोग काम साथ में करना स्टार्ट कर देते हैं। करीब 2 से 3 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन 3 महीने बाद ही लांग वांग जी के फादर, जिनका नाम है लान चिंगहेंजुन, वो बोलते हैं वांग जी को एक दिन डाइनिंग टेबल पर डिनर के टाइम, वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ फादर बोलिए। तो चिंगहेंजुन बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसी से शादी करो। ये सुनते ही वांग जी बोलता है, क्या आपने मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी तय कर दी? तो चिंगहेंजुन बोलते हैं, हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वांग जी बोलता है, फिर भी डैड आपने बिना मुझसे पूछे ही ये शादी तय की है, और किससे की है मेरी शादी? हाँ कौन है वो लड़का या लड़की, कौन है? तो चिंगहेंजुन बोलते हैं, वो एक लड़का है। तो वांग जी बोलता है ठीक है माना वो लड़का है, मुझे लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम आप मुझसे पूछ तो लेते कौन वो जिससे आप मेरी शादी तय किए हैं। तो चिंगहेंजुन बोलते हैं, वांग जी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उस लड़के को मना नहीं करोगे, तुम्हें उससे शादी करना ही होगा। तो वांग जी बोलता है, आखिरकार ऐसा कौन इंसान है जिससे आप मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाना चाहते हो? ज़बरदस्ती की शादी मैं कभी नहीं करूँगा, ये सुन लीजिए डैड। ऐसा बोल के वो गुस्से में टेबल पे हाथ पटकता है और वहाँ से वो चला जाता है। चिंगहेंजुन पीछे से आवाज़ लगाता है और बोलते हैं, वांग जी मेरी बात तो पूरी सुनो। वांग जी रुको, मैंने कहा ना रुको यहाँ पे। पर वांग जी नहीं सुनता, वो अपने रूम में चला जाता है और गुस्से में बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है।
मिसेस लैनी वो बोलती हैं, अभी क्या ये ठीक होगा? वांग जी बहुत नाराज़ हो गए। तभी सिचन बोलते हैं, मदर वो मान जाएगा शादी के लिए, मुझे पूरा विश्वास है, वो बहुत खुश रहेगा इस शादी में। फिर चिंगन वापस अपनी सीट पे बैठते हुए बोलते हैं, यही दुआ करता हूँ कि वो ठीक से मान जाए और कोई ज़्यादा नाटंकी ना दिखाए बस। ऐसा बोल के वो सभी साय करते हैं और खुशी खुशी अपना बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। डाइनिंग टेबल पे उन लोगों ने क्या बोलते हैं, डिनर कर चुके थे, ठीक है, बस वो लोग बातें कर रहे थे। वहाँ से उठ के फिर वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे लान वांग जी गुस्से में नीचे उतरता है, मतलब अपने रूम से बाहर निकल के नीचे आता है और वो ऑफिस जाने वाला था। तभी लानी बोलती है, बेटा पहले कुछ खा लो। वांग जी बोलता है, नहीं मदर मुझे भूख नहीं है। तो सिचन आते हैं वांग जी के पास, उसे पकड़ के लेके आते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठाते और बोलते हैं, ब्रेकफास्ट करो उसके बाद जाना कहीं। तो ये सुन के अब वांग जी कुछ नहीं बोल पाता, वो चुप हो जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने लगता है और चिंगन जो कि देखते हैं फिर बोलते हैं, तुमने कुछ सोचा है? तो लैनी बोलती है, अब शांति से उसे खाना तो खाने दीजिए। तो चिंगन बोलते हैं, हाँ तो खाना खाए ना, मैं मना कर रहा हूँ क्या? मत, बस यही चाहता हूँ कि बस वो शादी के लिए हाँ कर दे, कुछ मना ना करे, बस मेरी नाक ना कटाए। तो सिचन बोलते हैं, डैड आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ वांग जी कब आपका नाक कटा दिया है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो सिचन बोलते हैं, सॉरी चिंगनजुन बोलते हैं, यही उम्मीद करता हूँ कि ये शादी के लिए सिर्फ हाँ ही करेगा और मैं इसके मुंह से ना सुनूं। तो वांग जी ने ये सुन के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि डैड मैं लड़के को पहले देखूंगा, उसे जानूंगा, सोचूंगा, तब मैं शादी करूंगा, ऐसे मैं नहीं करूंगा। तो चिंगन बोलते हैं, हाँ तो देखो ना, देख भी लो, ट्राई भी कर लो, बात भी कर लो, सब समझ लो, उसके बाद हाँ ही तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए, ना नहीं निकलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम्हें हाँ ही करना है। तो वांग जी एक सह करता है और उसके बाद वो खुद को शांत रखता है और फिर बोलता है, ठीक है बताइए लड़का कहाँ रहता है, मैं जाऊँगा आज उसके पास। तो चिंगन बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उसके पास जाने की, लड़का तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगा, वो तुमसे ऑफिस में मिल लेगा। तो वांग जी फिर ओके बोलता है। उसके बाद वांग जी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है ऑफिस के लिए और सिचन चले जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। लैनी बोलती है, क्या जी आप क्या कह रहे हो? ऑफिस में तो वो ऑलरेडी रहता है ना, और वो मिलेगा तो क्या ही बोलेगा कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, आओ मुझसे बात कर लो। तो चिंगन हंसने लगते हैं और फिर बोलते हैं, अरे तुम शांत रहो बस, मेरे पास एक आइडिया है, मैं खुद जाता हूँ उसे लेके, ये सही रहेगा ना? तो लैनी बोलती है, आप जाओगे ना तो पक्का ऑफिस में बवाल करके आओगे, मैं चली जाऊँगी या फिर आपके साथ मैं चलूँगी। तो फिर चिंगन बोलते हैं, ठीक है चलो आप भी चलो, इन दोनों को तो मिला के ही रहूँगा मैं। आखिरकार मेरे दोस्त से बचपन से किया हुआ वादा मैं पूरा करके ही रहूँगा, मैं इस वादा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ूँगा। ये सुनते ही लैनी बोलती, मैंने भी किया था कांसीसरन से वो वादा कि मैं उसके बेटे को अपने घर पे लाऊंगा। तो चिंगन बोलते, हाँ बिल्कुल चलो। उसके बाद वो लोग स्माइल करते हैं, फिर उसके बाद रेडी वेडी होते हैं, उसके बाद किसी को फ़ोन करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं एक हाउस, ये है जियांग हाउस। जियांग हाउस में जब वो दोनों ही पहुंचते तो सभी पूरी की पूरी जियांग फैमिली उनका स्वागत करते हैं। जियांग फैमिली उनसे पूछती है कि जियांग फैमिली बोलते हैं, अरे चिंगनजुन आप यहाँ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? तो चिंगन बोलते हैं, अरे कुछ नहीं, वो मैं बस मेरे बेटे को लेने आया था, उसे मेरे बेटे से मिलना है ना,
तो जैंग फैमिली बोलते अरे हाँ क्यों नहीं, वो अभी रेडी हो रहा है, बस ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, अभी ब्रेकफास्ट किया है। तो चिंगन जिन बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं उसके साथ ही जाऊँगा। तो फैमिया फिर उनसे कुछ मतलब थोड़ा सा ऐसी बिजनेस के रिकॉर्डिंग बातें करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं, तभी विंग ऊपर से नीचे आता है दौड़ते हुए और बोलता है अंकल आप ऐसा कह के उन्हें बो करता है और प्रणाम करता है। फिर चिंगन बोलते हैं अरे ये सब होता रहेगा, चलो मेरे साथ, आज हम तुम्हें ऑफिस लेके चलते हैं और तुम्हारे फियांसे से मिलाते हैं। ये सुनते ही ना विंग के चिक्स रेड हो जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं उसके बाद वहाँ चिंगन जुन और वे वुशियान, हमारा क्यूट सा विंग और साथ में लानी, ये तीनों ही चले जाते हैं ऑफिस की तरफ, लैंड कॉर्पोरेशन की तरफ। वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो वांग जी के कैबिन में जाते हैं। वहाँ पे वांग जी बैठ के कॉफ़ी पी रहा था और कुछ फाइल्स को देख रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर ओपन होता है बिना नॉक के, तो वो समझ जाता है कि पक्का कोई उसके फैमिली मेम्बर से ही होगा, तो वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद वो नॉर्मली रहता है, अपना कॉफ़ी भी मतलब पीता है और अपना फाइल पे ही फोकस किया रहता है। तभी चिंगन बोलते हैं बेटा वांग जी लो मिलो तुम्हारा फियांसे से। ये सुनते ही वांग जी अपनी नज़र को ऊपर करके देखता है और जैसे ही ये वुशियान को देखता है ना, उसके मुंह से पूरी की पूरी कॉफ़ी बाहर निकल जाती है और वो खांसना स्टार्ट कर देता है। इधर चिंगन बोलते अरे अरे ये तुम्हें क्या हुआ, ऐसा बोल के लानी उसके पीठ को सहलाना स्टार्ट कर देती हैं और चिंगन उसके मतलब सर को सहला रहे थे मतलब वो दोनों केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर वांग जी जब नॉर्मल होता है ना, तो वो देखता है वी वुशियान की तरफ और फिर अपने फादर और मदर की तरफ देखता है और फिर बोलता है मॉम डैड क्या आप जिसकी बात कर रहे थे ये वही है? तो चिंगन जुन एक बड़ी सी स्माइल देते हुए बोलते हैं बिल्कुल ये वही है, ये मेरे दोस्त का बेटा है वे वुशियान, चांगसे सरन और वी चांगसे और कांगसे सरन का बेटा है ये। और हमने तुम्हारा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, जब तुम अपने माँ के बेली में थे तभी हमने विंग के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया था, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि तुम इससे शादी करो। सुनते ही ना वांग जी बोलता है क्या, मैं जब जन्म भी नहीं लिया था, मतलब मेरा जब बर्थ भी नहीं हुआ था, तभी से आपने मेरा रिश्ता तय करके रखा था? तो चिंगन बोलता है हाँ मुझे पता नहीं था ना कि लड़का है कि लड़की है, तो इसीलिए हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों में से कोई भी हो उससे शादी करवा देंगे विंग की। तो इसीलिए तो हम लोगों ने कहा कि इससे शादी कर लो। तो वांग जी बोलता है अब समझ में आया कि आपने मेरे सेक्रेटरी के पर्सनल असिस्टेंट की जगह पे नाम इसका क्यों दिया था। तो लैनी बोलती हाँ वो इसलिए ताकि तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान लो पहचान लो और विंग भी थोड़ा सा तुमसे कंफर्टेबल हो जाए। तो वांग जी बोलता है हरगिज़ नहीं, मैं अपने पर्सनल असिस्टेंट से शादी नहीं करूँगा। लोग कहेंगे क्या हाँ कि मैंने ही अपने पीए को फंसा लिया या फिर मेरा पीए मुझे फंसा लिया। तो चिंगन बोलता है अरे तो फंसा लिया बोलना क्यों है भाई, डायरेक्ट बोल दो कि हम लोग का बचपन में शादी तय हुआ था अभी शादी हो गया। तो वांग जी बोलते डैड ऐसा नहीं होता है ना, ऐसे ही बोल देने से थोड़ा ना हो जाता है, आप समझ नहीं रहे हो मेरी सिचुएशन को। इधर विंग जो कि कभी वांग जी को देखता तो कभी चिंगन जुन को देखता, बस खाली वो देख ही रहा था और कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था, भाई वो कहे क्या। फिर लैनी बोलती है अरे बेटा सुनो तो जरा, विंग बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पता है जब पहली बार उसको तुम्हारी फ़ोटो मैंने दिखाया था ना, तब से वो तुम्हें पसंद करने लगा था। ये सुनते ही वांग जी जो है ना वो विंग की तरफ देखता है और विंग जो कि शर्म से अपना सर नीचे झुका लेता है और वांग जी अपने मन में सोचता है क्या ये ऐसा शर्मा रहा है जैसे खुद लड़की है और मुझसे छोटा है, ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा
क्या ये कुछ कर पाएगा भी? इतना शर्मीला है। इतने दिन में तो मैंने यही जाना है कि ये शर्मीला है बहुत ज़्यादा। फिर ये कैसे कुछ कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं इससे शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे तो एक टोल सा चाहिए हस्बैंड। अगर चाहिए हस्बैंड तो क्या ये मेरा हस्बैंड बनेगा? ये तो कितना अजीब बन के रहता है। ये तो पिए की जगह पे ही ठीक है, ये हस्बैंड मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बोल के ना वांगजी अपना मुंह अजीब अजीब बना रहा था। वो अपने मन में ये सब सोच रहा था, ठीक है। वांगजी बोलता क्या? बिल्कुल नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। हाँ, ये सिर्फ पिए ठीक है, बट हस्बैंड एज हस्बैंड बिल्कुल नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे नहीं इससे शादी करना। डैड मॉम प्लीज़ ना, प्लीज़। तभी चिंगेंजन बोलता है मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम इससे बातें करो, इसे जानो पहचानो, कुछ भी करो, पर तुम्हारा आंसर होना चाहिए हाँ में। अब मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ विंग से, और किसी से भी नहीं। इसीलिए फालतू का ख्वाब मत देखो कि तुम ऐसे वैसे करके मना कर सकते हो, ठीक है। चुपचाप शादी के लिए हाँ करो, और 1 महीने बाद तुम दोनों की शादी में करवा दूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारी शादी के लिए। तो वांगजी बोलते हैं डैड आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, मुझे इससे शादी नहीं करना है। तो लैनी बोलती बेटा हमारी बात सुनो, विंग सच में बहुत अच्छा है, वो तुम्हें खुश रखेगा। तो वांगजी बोलता है खुश रखेगा? ये तो खुद ही मेरा पिए है ना, ये मुझे कहाँ से खुश रखेगा? तो लैनी जो है ना वो धीरे से उसका हाथ पकड़ के ना एकदम कुपचे में लेके जाती है और फिर बोलती है देखो यही तो मेन बात है ना, वो तुम्हारा पिए है, पिए। देखो तुम चाहो तो उसे अपने उंगलियों पे नचा सकते हो, जैसे मैं तुम्हारे पापा को नचाती हूँ। इसी तरह तुम भी अपने हस्बैंड को अपने उंगलियों पे नचा सकते हो। तुम जो बोलो वो चुपचाप करेगा, तुम्हारी हर एक बात सुनेगा। यहाँ तक कि तुम लैन मैंसन में रहोगे विभूषण के साथ, उसके घर नहीं जाओगे बिकॉज वो जैंग फैमिली में रहता है, और तुम रहोगे लैन फैमिली में। तो विंग आएगा तुम्हारे घर पे, वहाँ तुम नहीं जाओगे विंग के घर पे। तो अच्छा है ना ये, और वो तुम्हारे पीछे पीछे ही रहेगा। कोई दूसरा चांस ही नहीं बनता कि विंग किसी और लड़की की तरफ जाए। इसीलिए कह रहा हूँ बच्चा मान जाओ इस रिश्ते के लिए, बहुत फ़ायदेमंद में रहोगे। ये सुनते ही वांगजी ना कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर वो बोलता है वैसे आप गलत तो बोल नहीं रही हो, पर फिर भी मैं थोड़ा सा इसे टेस्ट करूँगा उसके बाद। तो लैनी बोलती हाँ हाँ तुम उसे टेस्ट करो या खा जाओ, ठीक है, बट तुम शादी के लिए हाँ कह दो, ठीक है। तो वांगजी जो ना वो शर्माते हुए ओके बोल देता है। उसके बाद वो दोनों जो वहाँ कोने से आ जाते हैं चिंगेंचुन के पास। फिर वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है मैं शादी के लिए रेडी हूँ, बट उससे पहले मुझे इसके साथ डेट पे जाना है। तो चिंगेंचुन एक साय करते हैं और बोलते हैं तुम बच्चे भी ना, तुम लोग तो डेट पे जाना चाहते हो, और हमारे ज़माने में। तो वांगजी बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, हमारे ज़माने में तो एक दूसरे को देखा भी नहीं जाता था लड़का लड़की, पर ये मॉडर्न ज़माना है पापा, ठीक है। तो मुझे अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ डेट पे जाना है, और उसे जानना है पहचानना है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हर एक चीज़ मुझे जानना है। उसके बाद ही मैं तब शादी करूँगा। तो फिर चिंगेंचुन बोलता है अच्छा ठीक है चलो, मैं नहीं कुछ बोलता, जाओ बस तुम दोनों खुश रहना, और हाँ कुछ गलत करने की सोची ना तो सोच लेना ना वांगजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा वो धीरे से उसके कान में बोलते हैं। तो वांगजी बोलता मैं क्या ही गलत करूँगा, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, मैं तो इसे टेस्ट करूँगा, टेस्ट। हाँ अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है दोपहर का सीन दिखाया जाता है। एक मीटिंग में था वांगजी और विंग दोनों ही, वो दोनों मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग था, करीब 1 घंटे तक वो मीटिंग चलता है। उसके बाद वांगजी जो है ना वो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस के साथ वो उस मीटिंग से निकलता है, और जा करके वो अपने चेयर पे जाके बैठ जाता है। तभी विंग बोलता है
सर आपने लंच नहीं किया है, आप लंच कर लीजिए। तो वांग जी बोलता है हाँ ला के रख दो, मैं अभी बहुत टायर्ड हूँ, मैं बाद में खा लूँगा। तो विंग बोलता है आपको अभी खाना होगा। तो वांग जी बोलता है मैंने कहा ना मैं बाद में खाऊंगा, मैं अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो फिर विंग बोलता है अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के फिर वो जाता है, वो खाने को ऑर्डर करता है। जैसा वांग जी खाना खाना पसंद करता है वैसा ही खाना वो ऑर्डर करता है। उसके बाद वो खाना आ जाता है। फिर वांग जी और विंग मतलब विंग जो है ना वांग जी की तरफ खाना बढ़ाते हुए कहता है सर आप खाना खा लीजिए, लंच टाइम हो गया है। तो वांग जी जो है ना एक ट्राई करता है और फिर अपने मन में सोचता है ये मानेगा नहीं ना। फिर वो उठ के बैठता है और फिर वो लंच करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी वो विंग की तरफ देखता है, विंग जो कि उससे ही घूर रहा था। तभी फिर वांग जी जो है ना विंग को देखता है, फिर खाने को देखता है। फिर वो खाने को थोड़ा सा हटाते हुए फिर वो पूछता है क्या तुमने कुछ लंच किया, क्योंकि वांग जी को अभी याद आया कि ये उसका फियांसे भी है। ठीक है, तो विंग जो है ना वो एक स्माइल करता है और फिर बोलता है मैं बाद में खा लूँगा, आप खा लीजिए पहले। तो वांग जी बोलता है क्यों, मैं जब खा रहा हूँ तो तुम भी खा लो। तो विंग बोला ओके मैं कैंटीन में जाके खा लूँगा। तो वांग जी फिर वो बोलता है कि देखो तुम इतना ढेर सारा खाना लेके आओ, तो मैं अकेले खाऊंगा क्या, मैं तुम्हें भूखा दिखाई दे रहा हूँ क्या, तुम भी इसमें से खा सकते हो। तो वो ना कुछ खाने को हटाता है और फिर बोलता है ये लो ये तुम खा लो। तो विंग एक स्माइल करता है, उसके बाद वो उसे खाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इवनिंग का टाइम। इवनिंग में वांग जी बोलता है कि वो उसके साथ कहीं जाना चाहता है। तो विंग जो है ना वो मान जाता है। उसके बाद वो दोनों ही जाते हैं बार में। एक बार में वांग जी लेके जाता है, वो टेस्ट करना चाहता था कि मतलब विंग जो है ना वो गर्ल्स को देख के क्या वो खुद को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, मतलब गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं, अगर उसके रहने के बावजूद भी अगर विंग ने किसी गर्ल्स के ऊपर नज़र रखा तो। इसीलिए मतलब वो लेके जाता है बार में। वहाँ पे ले जाने के बाद उसे बोलता है क्या तुम ड्रिंक करते हो। तो विंग ना थोड़ा हेजिटेट करता है बट फिर भी सच सच बोल देता है कि हाँ मैं करता हूँ। तो फिर वांग जी बोलता है अच्छा तो क्या तुम्हें गर्ल्स का भी शौक है। तो विंग बोलता है क्या बिल्कुल नहीं, मैं अभी तक वर्जन हूँ, पूरा वर्जन। तो वांग जी जो है ना वो उसे ऊपर से लेके नीचे और नीचे से लेके ऊपर देखता है और फिर अपने मन में बोलता है क्या ये वर्जन है, हाँ मैं भी क्या सोच रहा हूँ ये तो वर्जन रहेगा ही ना, ऐसा देख के कौन ही लड़की इसके पास आएगी, ऐसा बोल के वो आइस रोल करता है। एक्चुअली विंग जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अजीब तरीके से रहता है, मतलब वो ढीला ढीला कपड़ा पहनता है सारा और नॉर्मल सा एक हेयर स्टाइल रखता है। उसका थोड़ा सा लॉन्ग हेयर है, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा, और वो एक चश्मा भी लगा के रखता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा हैंडसम लगता नहीं है वांग जी को, तो इसीलिए वो ऐसे बोल रहा था। उसके बाद वो ड्रिंक काउंटर पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो बोलते कि चलो पियो ड्रिंक करो। वांग जी वो सोचता है मन में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्या मैं भी पीऊँ, ऐसे सोच के ना मतलब उसके हाथ में खुजली हो रही थी कि मैं पीऊँ या नहीं पीऊँ, पीऊँ या नहीं पीऊँ, क्योंकि वो आज तक पार्टी में भी जितना गया है ना तो उसमें भी नहीं पिया है, वो ऑलरेडी सॉफ्ट ड्रिंक्स ही वो ऑर्डर करता है। तो वो ना मतलब हेजिटेट कर रहा था कि वो पिए या नहीं। तो वो ना एक ड्रिंक का ग्लास जो है ना वो पकड़ लेता है। तो विंग बोलता है कि आप नहीं पी सकते, आप नहीं पीते हैं इसे। तो वांग जी बोलता है मैं बॉस हूँ तुम्हारे, तो तुम मेरे बॉस हो, हाँ तो चुपचाप रहो, मैं पीऊँगा, मैं तुम्हारी बात पे नहीं चलूँगा, समझ में आया कि नहीं। तो विंग जो है ना वो बोलता है लेकिन आप, तो वांग जी बोलता है मैंने कहा ना कि मैं पीऊँगा तो पीऊँगा, ऐसे बोल के वो उस ग्लास को उठा लेता है और पी लेता है एक बार में। तो वांग जी बोलता है मतलब विंग बोलता है अरे नहीं उसे एक बार में नहीं पीते, उसे धीरे धीरे पीते हैं। तो वांग जी जो है ना वो ग्लास को पटकते हुए बोलता है तुम्हें बड़ा पता है कौन सा ड्रिंक कैसे पीते हैं। तो विंग बोलता है क्योंकि मैं इसे पीता हूँ।
आपने क्या कर दिया, इसे एक बार में नहीं पिया जाता है। तो वांग जी बोलता है ऐसा क्या होता है एक बार में पीने से, ऐसा बोलते बोलते वो धड़ाम से नहीं गिर जाता है अपने सर, वो जो मतलब सामने लगा रहता है ना चेयर के सामने, जो बड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, काउंटर टाइप, वहाँ पे सर रख लेता है और विंग अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है हो गया ना, मैंने कहा था ना कि इसे एक बार में नहीं पीते, चढ़ेगा ही इतना तेजी से। बॉस आप भी ना, क्या करूं मैं आपका, आप इतने क्यूट क्यों हो, ऐसा बोल के वो एक स्माइल करता है। उसके बाद वो एक दो ग्लास वो भी शॉट लेता है। उसके बाद वो बिल पे करके वांग जी को लेकर के कार में बैठ के उसके लैंड मैंसन आ रहा था। तो लैंड मैंसन जब आ रहा था तो लैनी और चिंगेंजन उसे देख के बोलते हैं कि वांग जी को क्या हुआ। तो वही बताता है कि उन्होंने ड्रिंक कर लिया है, वो मुझे बाहर में लेके गए थे मेरा टेस्ट लेने के लिए, बट उन्होंने ही उल्टा ड्रिंक कर लिया है। तो चिंगेंजन बोलता है ये लड़का भी ना, इसे नॉर्मली हाँ करने में क्या हो रहा है। तो विंग बोलता है शायद अभी वो मुझसे कंफर्टेबल नहीं है, एक पीए के नाते देखा जाए तो ये नॉर्मल है अंकल, मैं अचानक से उनका पीए से अगर हस्बैंड बनूंगा तो यही होगा। तो चिंगेंजन बोलते हैं तुम अचानक से नहीं बन रहे हो, समझ में आया कि नहीं, बचपन से ही तुम उसके हस्बैंड हो। तो विंग एक स्माइल करता है। उसके बाद बोलता है अच्छा ठीक है मैं अभी घर चलता हूँ। तो सिचन बोलता है इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे, हाँ चलो तुम डिनर करके यहीं पे सो जाओ। तो विंग बोलता है ऐसे ठीक नहीं रहेगा ना। तो चिंगेंजन बोलते हैं क्या ही गलत होगा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, चलो आओ मेरे साथ डिनर करो। वांग जी उसे छोड़ दो, सोफे पे ही, वो सोफे पे ही था वांग जी, ठीक है। तो वो लोग ना डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। इधर हम दिखाते हैं वांग जी का सीन। वांग जी जो कि धीरे धीरे करके उठ के बैठ जाता है, अब वो अपनी नशीली आंखों से देख रहा है इधर से उधर, यानी कि वांग जी इस वक्त ड्रंक है। द अटेम्प्ट का सीन याद है ना आपको, किस तरीके से वांग जी झूलता है, उठ के बैठता है, बार बार विंग उसे सुलाता है और वो वहाँ पर बार बार उठ के मतलब बैठ जाता है वो। सो इसी तरीके से वांग जी एकदम झूलता हुआ उठ के बैठता है और इधर से उधर देखने लगता है। फिर वो ना खड़ा होने की कोशिश करता है। अब भाई वो तो है ड्रंक, वो ढंग से खड़ा ही नहीं हो पाता है, फिर भी इधर से उधर झूलते हुए वो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी उसे ना वो एक मतलब उसे एक फ्लावर पॉट दिखाई देता है। वो फ्लावर पॉट की जगह पे वो विंग को इमेजिन कर रहा था और वो बोलता है ए यू वे वुसियान, मेरा पर्सनल असिस्टेंट, तुम मुझसे शादी करोगे, हाँ मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ऐसे बोल के ना वो उस फ्लावर पॉट का फ्लावर पकड़ लेता एकदम टाइटली, एकदम वी, जिसके मुंह में खाना था। वांग जी का ये रिएक्शन देख के उसके मुंह में खाना रुक गया, मतलब स्पून से डायरेक्ट अपने मुंह में रखा था ना खाना, वैसे का वैसे ही खाना था, वो खाने को चबाना ही भूल जाता और घूर घूर के वांग जी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसको इमेजिन होता है कि भाई उस फ्लावर की जगह उसका गर्दन हो, वो अपने गर्दन पे हाथ रख लेता है और फिर बोलता है ये क्या कर रहा है, ये क्या मुझे मार डालेगा क्या अगर होश में आएगा तो। इस तरफ हम देखते चिंगेंजन का। चिंगेंजन बोलते हैं ये पक्का ड्रंक हो गया, सिचन कोई मेडिसिन दे दो ना इसे ताकि ये थोड़ा सोबर हो जाए। तो सिचन बोलते हैं रुकिए ना डैड, थोड़ा देखते हैं ना क्या क्या करेगा। ऐसा बोल के वो फ़ोन उठाते हैं और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर वांग जी बोल रहा था मैं दलान वांग जी एक पीए से शादी करेगा, हाँ पीए से, हाँ मैं एक पीए से शादी करूँगा, वो भी अनरोमांटिक और हैंडसम भी नहीं है, मैं उससे शादी करूँगा, मेरी फूटी किस्मत। ऐसा बोल के वो फ्लावर पॉट से ना वो फ्लावर निकालता है और वो फेंक देता है और फ्लावर जो फ्लावर पॉट रहता है ना उसको भी उठा के फेंक देता है। फिर बोलता है
मुझे हैंडसम हस्बैंड चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक हैंडसम हस्बैंड चाहिए, मुझे इससे शादी नहीं करना। वो एकदम ना बच्चों की तरह जिद करने लगता है, टेंटम्स थ्रो करने लगता है। ओके, उसके बाद वी, सिचन और चिंगन जून, लैनी, ये सभी ना वांग जी के पास जाते हैं। वांग जी सबको देखता है बारी बारी। उसके बाद वो डैड के पास अपने जाता है और बोलता है, डैड डैड मुझे शादी नहीं करना, प्लीज़ डैड, प्लीज़ मुझे शादी ऐसा नहीं करना। वो मेरा असिस्टेंट है, वो क्या बोलेगा और सब क्या बोलेंगे। तो चिंगेंजन बोलते हैं, क्या बोलेगा। तो वांग जी बोलता है, अरे आप ही सोचो ना, वो बोलेगा कि ये देखो मेरे बॉस मुझसे शादी किए, मुझ जैसे गरीब इंसान से, इतने अमीर दलान वांग जी, लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ, मुझसे शादी किया, मुझसे। ऐसे वो बोलेगा ना, और लोग क्या बोलेंगे कि उससे देखो ये ये पर्सनल असिस्टेंट से डायरेक्ट हस्बैंड बन गया, और बॉस को इसके में दिखा ही क्या जो बॉस इससे शादी कर लिए। सब ऐसे बोलेंगे, डैड मेरा मजाक उड़ाएंगे, प्लीज़ डैड मुझसे इससे शादी नहीं करना प्लीज़। तो चिंगेंजन बोलते हैं, असल में सच कहूँ तो मैंने जानबूझ के ही इसका नाम तुम्हें सजेस्ट किया था। वैसे तो विभूषण बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो मेरे कंपनी का मालिक बनेगा, मालिक। पर मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ वो रहेगा, तुम्हारे साथ उठेगा बैठेगा, तो तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा पहचानोगे, जानोगे, जान पहचान आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे ही तुम्हारा पीए बना दिया जाए। और तुम एक पीए की खोज भी कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने इसी का नाम तुम्हें सजेस्ट किया था, ठीक है। तो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि विभूषण इस सब में कुछ है। ओके, ठीक है। तो वांग जी बोलता है, यानी कि आपका पूरा सोचा समझा चाल है ना। तो चिंगेंजन बोलते हैं, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। ऐसा बोल के वो नॉर्मली जा कर के काउच पे बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद ना वांग जी जो ना एकदम एकदम रोंदू सा शकल बना लेता है, और वो सिचन के पास जाता है और बोलता है, गंगा मैं आपका डीडी हूँ ना। तो सिचन बोलते, हाँ हाँ, तो तुम मेरे डीडी हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे बाबू हो तुम। तो वांग जी बोलते, हाँ तो फिर आप डैड को समझाओ ना, ऐसा वो ना करे प्लीज़ ना गंगा, प्लीज़। तो सिचन ना मतलब एक ऑकवर्ड से स्माइल देते और बोलते, अब अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, माफ़ कर देना मेरे डीडी, मेरे छोटे भाई, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तुम ही समझो इस सिचुएशन को। ऐसा बोल के वो भाग जाता है वहाँ से और अपने डैड के बगल में बैठ जाता है। फिर वांग जी ना अपने मदर की तरफ देखता है और बोलता है, माँ आप तो माँ हो ना मेरी, आप तो समझाओ ना डैड को, प्लीज़ ना, मुझे नहीं करनी शादी। उसके बाद लैनी बोलती है, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें ऑफिस में क्या समझाया था। तो वांग जी जो है ना वो बोलता है, हाँ आपने कहा था कि मैं उसे अपने उंगलियों पे नचा सकता हूँ। ये सुनते ही ना लैनी जो है ना फटाफट वांग जी का मुंह बंद कर देती है और वो एक ऑकवर्ड से स्माइल देते हुए बोलती है, हाँ बेटा ये हमारा सीक्रेट था। तो वांग जी हाथ हटाते हुए बोलते, क्या हमारा सीक्रेट था, मुझे नहीं पता था, सॉरी मम्मा, मैंने अपना सीक्रेट खोल दिया, कोई बात नहीं, किसी ने सुना क्या मेरा सीक्रेट। तो सभी ना नाम सही ला देते हैं। तो सीजन बोलते मतलब ये बता के खुद ही छुपाने के लिए कह रहा है, ओ माय गॉड मेरा भाई कितना क्यूट है। तो वांग जी बोलता है, देखो मम्मा किसी ने कुछ नहीं सुना, ये अभी भी हमारा सीक्रेट है, ओके। तो लैनी ना अपने सर से पसीना को पूछते हुए बोलती, हाँ
हमारा सीक्रेट है, हाँ अब तुम समझो, तुम्हारा काम समझे। ऐसे बोल के वो जाके चिंगन जुन के दूसरे साइड बैठ जाती है। और अब वांग जी की नजर जाती है विंग पे, और वो घूर घूर के विंग को देखता है और बोलता है, अरे अभी तो मैंने इसे फेंका उठा के, फिर ये यहाँ कैसे आ गया। ये सुनते ही ना विंग अपना गर्दन पकड़ लेता है और नाम में सही लाता है और बोलता है, मैं यहाँ नहीं हूँ, ये मैं एक फ्लावर बॉस हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तो वांग जी बोलता है, क्या बोलने वाला फ्लावर बॉस, फ्लावर पॉट, हाँ ये तो एंटिक, एंटिक क्या बोलते उसे, जो भी बोलते हैं छोड़ो, ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो वीन ना हाँ करके वांग जी को देखने लगता है। फिर वांग जी बोलता है, डैड ये देखो बोलने वाला फ्लावर पॉट, चलो हम इसे एक्वेरियम में रख देते, नहीं नहीं म्यूजियम में रख देते, म्यूजियम में, और इससे हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। या फिर हम लोग इसे अपने ऑफिस में ही रख देते हैं डेकोरेशन के रूप में, इससे हमारे क्लाइंट दिन पे दिन बढ़ते जाएगा। डैड हम लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसा बोल के वो फटाफट विंग के पास जाता है, उसको उठाने की कोशिश करने लगता है। इधर विंग जो कि डर जाता है और वो एक ही जगह एकदम टाइटली खड़ा हो जाता है। इधर वांग जी विंग को उठाने की कोशिश करता है, बट वो उठ ही नहीं रहा था, उठ ही नहीं रहा था। फिर वांग जी जो है ना वो विंग के कमर के ऊपर ना हाथ रख देता है, उसको ना कमर से उठाने की कोशिश करता है, बट विंग जो है तस का मस नहीं होता है। पर हाँ उसके शर्ट के अंदर वांग जी जो है ना अपना हाथ, वांग जी का हाथ जो है ना उसके शर्ट के अंदर चला जाता है। वांग जी का हाथ जैसे ही विंग फील करता है ना वो एकदम स्टैचू हो जाता है। इधर वांग जी विंग का जब टमी वो टच करता है तो वो बोलता है, हाँ ये क्या है, ऐसा बोल के ना वो विंग का जो कमर है ना वो एकदम दबा दबा के टच करने लगता है। और इधर विंग जिसका फेस पूरा लाल टमाटर हो जाता है। इधर सचिन चिंगनजुन लैनी वो तो अपना फेस ही पलट लेते हैं। सचिन अपने आँख पे हाथ रख लेता है और अपने मतलब हाथों के उंगलियों में से 2 उंगली खोल के ऐसा देखते एक आँख से कि क्या हो रहा है अब। इधर बाजी जो कि विंग का ना पूरा बॉडी टच करने लगता है अब उसे, मतलब अपने हल्के हाथों से उसकी पूरी बॉडी को टच करने लगता है। इधर विंग जो कि अपने माउथ पे ना हाथ रख लेता है, उसे इतना ज़्यादा एम्बैरस फील हो रहा था, उसका पूरा फेस लाल हो गया था और उसका ना मतलब उसका बॉडी भी हॉट होने लगा था, क्योंकि वो वांग जी को ऑब्वियसली वो अपना हस्बैंड मानता है और वो ऐसे इस तरीके से मतलब उसे छुएगा तो उसे तो मतलब वो हॉट तो फील होगा ही होगा, ये तो नॉर्मल है। तो ना वांग जी बोलता है, ये कितना सॉफ्ट है, ऐसे बोल के वो सब और ज़्यादा पोक करने लगता है उसको, उसके कमर को, उसके मतलब चेस्ट को, चेस्ट एरिया को सब जगह छूने लगता है। विंग बोलता है ऐसा मत करो। तो वांग जी बोलता है, हे यू फ्लावर पॉट, तुम्हें कोई हक नहीं होता दलान वांग जी हांग वनजुन को मना करने का, समझ में आया। ऐसा बोल के वो फिर से टच करने लगता है और ये सब मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा था। एक्चुअली सिचन ने ना एक मेड को फ़ोन दे दिया था, तो वो मेड अब रिकॉर्ड कर रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी अब एक बहुत ही तेज सर दर्द के साथ उठता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है, आह मेरा सर, ऐसा लग रहा कि फट जाएगा, क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। ऐसा बोल के वो ना अपना सर पकड़ लेता है। इस तरह थोड़ी देर बाद उसके रूम पे ना डोर नॉक होता है, तो वांग जी बोलता है कमिंग। तो
वहाँ पे ना लैनी रहती है, वो आती है हैंगओवर सूप को लेकर के और वांग जी के पास रखते हुए बोलती है ये लो पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा, ऐसे बोल के वो एक स्माइल करने लगती है। तो वांग जी बोलता है थैंक्स मॉम, मुझे शायद इसकी ज़रूरत थी, मेरा सर दर्द से फट रहा है बहुत ज़्यादा। तो लैनी बोलती है कोई बात नहीं, ऐसा बोल के वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी ना वांग जी नोटिस करता है कि कोई तो हंस रहा है, तो वो ना अपने आंखों को खोलता है क्योंकि अभी तक वो अपने आंखों को बंद रखा था। उसके बाद वो आंखों को खोल के देखता है कि उसकी मदर उस पर हंस रही है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ मॉम, आप क्यों हंस रही हो मुझ पे, लाओ दो सूप, ऐसा बोल के वो सूप पीने लगता है। तभी जो लैनी है ना वो बोलती है वैसे कल रात को विंग के साथ मज़ा आया ना तुम्हें। ये सुनते ही वांग जी के मुंह से पूरा सूप निकल जाता है और वो बोलते खांसते हुए वो बोलता है क्या क्या बोल रही हो आप मॉम, मैं और वेवुशान के साथ, मैं कुछ समझा नहीं। फिर लैनी बोलती वही तो तुम्हें उठा के लेके आया था इस रूम में और तुमने उसे जाने भी नहीं दिया, उसे पकड़ के जो बहुत तेज़ रखा था, तो वो यहीं सो गया था तुम्हारे बगल में ही। तो वांग जी जो है ना अपनी नज़रों को बगल में डालता है, वहाँ पे कोई नहीं था, पर हाँ वहाँ के बेडशीट को देखने से ऐसा लग रहा था कि हाँ वहाँ पे कोई सोया हुआ था। तो वांग जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है मॉम प्रॉमिस मी, मतलब प्रॉमिस हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पक्का कुछ नहीं किया होगा ना। मतलब बहुत ज़्यादा वो घबरा जाता। लैनी बोलती है रिलैक्स बेबी, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, विंग अभी जा चुका है, तुम फटाफट रेडी हो जाओ और ऑफिस के लिए जाओ, ओके सो बाय बाय, ऐसा बोल के वो नीचे आ जाती हैं और जल्दी आओ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो वांग जी ओके बोल देता है, उसके बाद वो चला जाता है वॉशरूम में और लैनी नीचे आ जाती है हंसते हुए और फिर वो चिंगेंजुन और सिचन को सारी बात बताती है कि कैसे वांग जी रिएक्ट किया था। उसके बाद वो लोग भी हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन वांग जी का, जो कि ऑफिस आ गया था। ऑफिस आने के बाद वो सारी मीटिंग्स को अटेंड करता है, हर एक चीज़ परफेक्टली करता है, बट बार बार जब भी वो विंग को देख रहा था ना उसको बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, वो एकदम शर्मा ही जा रहा था। वो विंग को देख के ना उसे अवॉइड ही कर रहा था, टोटली अवॉइड। उसके बाद विंग जो है ना वो कुछ बोलता तो नहीं है, बट उसे भी थोड़ा सा फील हो रहा था। सही टाइम बीतता है, विंग और वांग जी काफ़ी डेट पे जाते हैं। सिचन ने वांग जी को उसके कारनामे का वीडियो भी दिखाया था कि क्या क्या किया था वांग जी ने। वांग जी देख के तो भैया शर्म से लाल पीला ही हो गया था। वो तो अपनी नज़रें नहीं उठा कर देख पा रहा था विंग को जब वो वीडियो देखा था तो, और घर वाले को तो क्या ही बोले, वो तो अपना सर झुका के हर जगह चल रहा था। फिर उसके बाद वो मान जाता है विंग के साथ डेट पे जाने के लिए, तो उसके साथ डेट पे जाता है, उसे समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वो विंग को जानते जाता है, समझते जाता है, धीरे धीरे उसे उससे प्यार होने लगता है। इसी तरीके से एक हफ़्ता हो जाता है। एक हफ़्ते बाद चिंगेंजन बोलते हैं वांग जी एक हफ़्ता हो गया है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम विंग के साथ शादी करो। तो वांग जी बोलता है क्या इतनी जल्दी पर फादर। तो चिंगेंजन बोलते हैं बस बहुत हुआ वांग जी, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी करो। तो वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लोग पूरे दुनिया भर को नहीं बताएंगे कि हम मैरिड हैं। तो चिंगेंजन बोलते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम शादी करो। तो वांग जी एक शायर करता है, उसके बाद ओके बोल देता है। उसके बाद पूरे घर में तैयारियां स्टार्ट हो जाती है और बिना किसी को पता लगे सिर्फ जियांग फैमिली और लैन फैमिली के बीच ये रिश्ता हो जाता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद फर्स्ट नाइट पे वांग जी जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था, विंग
उसके पास आता है और उसे देखता है। फिर विंग जो है ना, वो अपने पॉकेट से एक ब्यूटीफुल सा पेंडेंट निकालता है और बोलता है कि ये मेरी मॉम का है, मेरी मॉम ने मुझे दिया था ये, उन्होंने कहा था कि ये मैं अपने पार्टनर को दूँ, तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो काफ़ी खूबसूरत सा एक हार्ट के डिज़ाइन में एक पेंडेंट था, उसमें एक छोटा सा डायमंड था। तो वांग जी उससे देखता है और उसे स्माइल करता है, वो बोलता है बहुत खूबसूरत है। ऐसा कह के फिर वो विंग की तरफ देखता है और फिर बोलता है मुझे पहना दीजिए। तो विंग स्माइल करता है, उसके बाद वो उसे पहना देता है। उसके बाद वांग जी के पास वो बैठ जाता है, उसे बोलता है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम ये सब नहीं करते हैं। तो वांग जी तुरंत बोलता है नहीं नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, आई मीन आई एम रेडी। ऐसे बोलकर वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। उसके बाद क्या, विंग उसको किस करना स्टार्ट कर देता है, किस करते करते उसे बेड पे लेटाता है और उसके ड्रेसेस को खोलना स्टार्ट कर देता है, उसको पूरा नेकेड कर देता है। अभी सिर्फ और सिर्फ वांग जी अपने अंडर पैंट में था और विंग ने अभी फुल क्लोथ पहने हुए थे। जब वांग जी रियलाइज़ करता है कि वो ही सिर्फ नेकेड हो रहा है, विंग नहीं हो रहा है, तो वो मुंह फुला लेता है और बोलता है कि मैं ही क्यों हो रहा हूँ, आपको भी होना चाहिए ना। तो विंग एक स्माइल करता है और विंग जब अपना ड्रेस खोलना स्टार्ट करता है ना, और उसकी बॉडी और उसकी पर्सनालिटी को देख के ना वांग जी पूरा शॉक्ड, और वो उसकी बॉडी को टच करते हुए बोलता है आप तो बहुत ज़्यादा हॉट हो, पर आप इतने अजीब सा ड्रेसअप होके क्यों आते थे ऑफिस में तब। तो विंग बोलता है क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी ये हैंडसमनेस सिर्फ और सिर्फ मेरा हस्बैंड देखे और कोई नहीं। तो ये सुन के वांग जी जो है ना शर्मा जाता है। उसके बाद विंग जो है ना अपनी पूरी क्लॉथ को खोल देता है, सिर्फ अंडर पैंट में रहता है। उसके बाद वांग जी को जब पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देता है, उसके बाद ही वो अपनी ड्रेस मतलब अंडर पैंट को भी खोल के वो वांग जी के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। फिर इसी तरीके से रात इन लोग का बीत जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी होश में आता है तो वो देखता है कि वो और उसका हस्बैंड यानी कि वो और विंग दोनों एक साथ सोए हैं और विंग ने उसे काफ़ी सिक्योरली पकड़ा हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो विंग के फेस को ही बस देखते ही रहता है बहुत ही प्यार से। फिर विंग बोलता है तुम सिर्फ देखोगे ही या फिर कुछ करने का इरादा भी है। तो वांग जी जो है ना शर्मा जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग हबी। तो विंग भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, उसे लिप्स पे एक डीपली किस करता है। उसके बाद वो दोनों ही बाथरूम में जाते हैं, शावर कम अपना रोमांस करते हैं। उसके बाद वो लोग फ्रेश होके बाहर निकलते हैं, फिर डाइनिंग टेबल पे जाते हैं। डाइनिंग टेबल पे जाने के बाद वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वो बताते हैं चिंगन जुन कि उन्होंने तुम्हारे लिए हनीमून का पैकेट मतलब हनीमून स्वीट बुक किया है, तो वो लोग वहाँ जा सकते हैं। फिर वो लोग कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं अपने हनीमून पे, अपने हनीमून को सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद वो लोग जब वापस आते हैं तो अपने ऑफिस के काम में लग जाते हैं। इसी तरीके से ऑफिस में रहते रहते 1 साल हो चुका है अभी इनके मैरिज को। जल्दी इनकी एनिवर्सरी आने वाली है। अब वांग जी का यहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है। वांग जी बोलता है हाँ 1 महीने बाद ही हमारा एनिवर्सरी है और मुझे यकीन नहीं होता मैं अपने हस्बैंड के साथ इतना ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है। उसके बाद फिर वो एक गहरी सांस छोड़ता है। उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। अब यहाँ से लैंड मैंसन का सीन देखते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही लैंड मैंसन आ चुके थे।
डायमेंशन आने के बाद वांग जी जो है ना वो बहुत टायर्ड फील कर रहा था, तो वो जा करके अपने रूम में शावर लेता है और फिर बैठ जाता है थोड़ा सा, मतलब उसे लेट जाता है वो। तो विंग पूछता है कि क्या बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हो? तो वांग जी बोलता है कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ आज मैं, सब लोग सही से काम ही नहीं करते तो मैं क्या करूँ। तो विंग जाता है, पहले वो फ्रेश हो के आता है, फिर बोलता है कि चलो डिनर टेबल पे। तो वांग जी जो है ना उसको मन तो नहीं था, फिर भी वो जाता है डाइनिंग टेबल पे। वो लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं, उसके बाद अपने रूम में आते हैं, फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। आज विंग वांग जी के साथ कुछ नहीं करता है। वांग जी कहता भी है कि उसके साथ वो प्यार करना चाहता है, बट विंग मना कर देता है कि आज वो बहुत टायर्ड है, तो इसलिए वांग जी फिर कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस ही करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और वांग जी अच्छे से रेडी होते हैं फ्रेश माइंड के साथ, और रेडी होके वो लोग ऑफिस निकल जाते हैं। ऑफिस में सबको पता है कि वेवोशान लान वांग जी के कार में ही आता है। उन्हें लगता है कि मतलब वांग जी जब आता है तो वो विंग को पिकअप करते ही आता है, इसलिए वो लोग कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, कुछ गॉसिप नहीं करते हैं। उसके बाद वो लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, अपनी मीटिंग्स को, मतलब वांग जी जो है ना शेड्यूल पूछना स्टार्ट कर देता है विंग से। विंग उसका सारा शेड्यूल बताता है और कब कब कौन सी मीटिंग है ये भी बताता है, और बताता है कि अभी जस्ट एक मीटिंग है उसकी, तो वो चला जाता है मीटिंग के लिए। मीटिंग में जाता है, मीटिंग फिनिश करके आता है, थोड़ी देर वर्क करता है, उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना थोड़ा सा रोमांस हो जाए, ऑफिस रोमांस। और वैसे भी कल रात को उसका हस्बैंड ने उसे तो छुआ ही नहीं। उसके बाद वो एक टीजिंग से स्मेल करता है, क्रीपी से स्मेल करता है। उसके बाद वो बोलता है अब भी मैं करूँगा, ऐसा कह के ना वो विंग को मैसेज करके बुलाता है। विंग आता है रूम में और नॉक करता है, फिर वांग जी जो है ना कमिंग बोलता है, तो विंग जो है ना एंट्री करता है, फिर वो बोलता है कि इस बॉस। तो जैसे ही विंग जो है ना अंदर आता है ना, तो वांग जी जो है ना एक रिमोट के ज़रिए उस रूम को जो ना लॉक कर देता है, और वहाँ पे मिरर लगे थे ना, तो मिरर को ऐसा कर देता है ना जिससे कि बाहर का अंदर, अंदर का बाहर दिखाई न दे, ठीक है, ऐसा कर देता है वो। तो उसके बाद जब विंग जब देखता है कि वांग जी ये क्या कर रहा है, तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है कि आप यहाँ आओ ना, यहाँ आके बैठो ना। तो पूछते हैं पर मैं वहाँ क्यों। तो वांग जी बोलता है आओ ना। तो विंग बोलता है ओके ओके फाइन आ रहा हूँ। फिर वो जाता है और वांग जी का जो सीट है ना वहाँ पे जाके बैठ जाता है। उसके वहाँ पे बैठते ही वांग जी जो है ना वो विंग के गोद में जाके बैठ जाता है, अपने दोनों लेग्स के, नहीं विंग के जो दोनों लेग्स है ना उनके अगल बगल में अपना दोनों लेग्स रख देता है, मतलब जैसे एक बेबी को बैठाते हैं ना एकदम कोला बेयर की तरह, वो उसी तरीके से बैठ जाता है। और वो ना विंग के नेक में ना अपना गर्दन रब करने लगता है, गर्दन बोलनी सॉरी, अपना फेस रब करने लगता है। तो विंग पूछता है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वांग जी जो है ना वो बोलता है कुछ नहीं, बस इसी तरह, ऐसा करके ना वो उसके नेक पे ना किसेस करना स्टार्ट कर देता है। फिर विंग बोलता है तुम सोए हुए शेर को जगा रहे हो, ऐसा मत करो बेबी, वरना कुछ गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो वांग जी बोलता है मैं वही तो चाहता हूँ ना कि यहाँ पे कुछ गलत हो। तो विंग बोलता है ओ रियली। तो वांग जी जो है ना हमें सही ला देता है। उसके बाद क्या, विंग और वांग जी दोनों एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। उसके बाद विंग जो है ना वो वांग जी को उठाता है, उठा के सोफे पे ले जा कर के लिटा देता है, वहाँ पे उसकी ड्रेस को खोलना स्टार्ट कर देता है। तो वांग जी बोलता है कि यहाँ पे नहीं, प्राइवेट रूम में चलते हैं। उसी कैबिन में ना एक रूम भी था प्राइवेट, तो विंग जो है ना वांग जी को कैरी करके उस रूम में लेके आता है, बेड पे सुलाता है और फिर उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देता है।
करीब 2-3 राउंड लेने के बाद फिर वो वांग जी को छोड़ता है, उसे क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो रेडी होता है, वांग जी को वहाँ पे सोता हुआ छोड़कर वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे ना मतलब वहाँ पे ना एक एम्प्लॉय है। तो वो पूछता है कि क्या बात है, तो वो बोलता है कि वो मिस्टर लैन से वो कुछ ये फ़ाइल चेक करवाना था। तो विंग बोलता है मुझे दो, मैं चेक कर लेता हूँ। तो वो एम्प्लॉय उसे अजीब नज़र से देखती है, फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है ये लीजिए। उसके बाद विंग जो है ना उस फाइल को चेक करता है और फिर सारे मिस्टेक को बताता है। उसके बाद वहाँ से उसे भेज देता है। इसी तरीके से जो भी काम रहता है ना इस वक्त विंग संभालता है वांग जी का सारा काम। उसके बाद वो अपना भी काम संभालता है। थोड़ी देर बाद वो कुछ खाने के लिए लेकर के वांग जी के पास जाता है। वांग जी जो कि अभी भी सोया हुआ था, विंग बहुत प्यार से वांग जी को उठाता है, उसे वो खाना खिलाता है और फिर बोलता है कि अब उठ भी जाओ, और कितना सोओगे। तो वांग जी बोलता है मुझे और नींद आ रही है, मुझे सोने दो ना। तो विंग बोलता है बस भी करो बाबे, और कितना सोओगे, हाँ उठो उठो। ऐसे करके उसे उठाता है, फिर उसे फ्रेश करवाता है, मतलब फेस को वॉश करवाता है, उसे अच्छे से प्रॉपरली रेडी करता है। उसके बाद उसे ले जा कर के CEO वाले कुर्सी पे, मतलब टेबल पे वहाँ पे बैठा देता है और वांग जी जो कि मुंह बनाते हुए बैठ जाता है। फिर वो बोलता है मुझे काम करने को मन नहीं है, मुझे क्यों करवा रहे हो काम। तो विंग बोलता है तुम भूल रहे हो क्या, तुम CEO हो यहाँ के, और तुम ऐसे कर रहे हो, छोटे बच्चे जैसा रिएक्ट कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है मुझे नहीं करना अभी, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो विंग बोलता है ओ तो किसने कहा था मुझे सेड्यूस करने के लिए। तो वांग जी बोलता है अरे वो तो मैं करना चाहता था ना, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं टायर्ड हूँ तो मुझे नहीं करना अभी, चलो घर ना प्लीज़। तो विंग बोलता है अभी एक मीटिंग अटेंड करना है, उस मीटिंग को अटेंड कर लो, उसके बाद हम घर चलेंगे, ठीक है। तो वांग जी जो है ना मुँह बनाने लगता है। उसके बाद उस मीटिंग की तैयारी की जाती है। उसके बाद वांग जी बेमन से उस मीटिंग को अटेंड करता है। उसके बाद वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद फिर से वो दोनों अपना रोमांस में बिजी हो जाते हैं। उसके बाद अपना डिनर करके सो जाते हैं। सही टाइम बीतता है, करीब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब 3-4 दिन के बाद ही विंग और वांग जी का एनिवर्सरी है। तो इस टाइम चिंग हिन-जुन और लैनी डिसाइड करते हैं कि इस बार सभी मतलब मीडिया रिपोर्टर्स को बुला करके इस अनाउंसमेंट को रिलीज़ करवा देंगे कि वांग जी जो है मैरिड है, क्योंकि वांग जी के लिए ना काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे। तो ना चिंग हिन-जुन इससे बहुत परेशान हो चुके थे, इसीलिए वो चाहते हैं कि अब ये अनाउंसमेंट हो ही जाए। और वांग जी से पूछा जाता है, विंग से भी पूछा जाता है, तो वो लोग भी कुछ नहीं ज़्यादा रिएक्ट करते, बोलते हैं हाँ ठीक है आप कर सकते हो। उसके बाद एनिवर्सरी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और इसी एनिवर्सरी में ये भी बताया जाएगा कि सीजन का भी एक पार्टनर हो गया तय, उसके बारे में बताया जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और एनिवर्सरी वाला डे भी आ जाता है। शाम को सभी रेडी होते हैं, रेडी होने के बाद पार्टी में आते हैं, पार्टी को अटेंड करने के लिए। फिर वहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि विंग और वांग जी मैरिड हैं और उनकी आज फर्स्ट एनिवर्सरी है। आज उनके शादी की 1 साल हो चुकी है। सो इसी खुशी में ये पार्टी रखी गई है, क्योंकि सबको पता नहीं था ना कि ये पार्टी क्यों है, बस बोला गया था कि मतलब लैन फैमिली पार्टी रख रहे हैं तो आप लोग आ जाइएगा, ऐसा इनविटेशन दे दिया गया था। तो उन लोग को अब पता चलता है कि वांग जी और विंग की शादी हो चुकी है। तो उन लोग काफ़ी, कुछ लोग निराश होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। उसके बाद चिंग हिन-जुन बोलते हैं कि उनके बड़े बेटे का भी शादी तय हो चुका है। मिस्टर जैंग फैमिया के बेटे के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया गया था, और उनकी बेटी का रिश्ता जो है ना वो जिन कॉर्पोरेशन के बड़े बेटे के साथ तय कर दिया गया था। तो ये सभी यहाँ पे इस चीज़ का सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे जैंग चेन और सिचेन का एंगेजमेंट कर दिया जाता है।
ऐसे ही फिर टाइम बीतता है। पार्टी में कुछ लोग बातें करते हैं कि मिस्टर लायन कितने हैंडसम थे। उनको मतलब वो चाहते थे कि मतलब अपना सन इन लॉ बनाए तो कोई मतलब अपना हस्बैंड बनाए, बट सबका ख्वाहिश जो है वो पानी में डूब गया। तो इसीलिए सब अफसोस मनाने के अलावा अब क्या ही कर सकते हैं सब। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें करीब 2 से 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। चिंगेंजन जो कि वांग जी को चिल्ला के बोल रहे हैं, वांग जी तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं कह रहा हूँ ना तुम इसका तैयारी स्टार्ट करो। तो वांग जी बोलता है, नो डैड मुझे अभी नहीं करना, प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत करो, मैं अभी नहीं चाहता। तो चिंगेंजन बोलते हैं, तुम मेरी बात कभी सुनते क्यों नहीं हो? तो वांग जी बोलता है, मैं सुनूंगा भी नहीं, मुझे नहीं सुनना। ऐसा बोल के वो शर्मा के भाग जाता है। फिर चिंगेंजन है ना वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग बोलता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर वांग जी ही रेडी नहीं है तो मैं क्या करूँगा करके। तो चिंगेंजन अपना सर पकड़ के बोलते हैं, लगता है इस जन्म में मुझे मेरे पोते या पोती की चेहरा मैं देख ही नहीं पाऊँगा। ऐसा बोल के ना वो अपना सर पकड़ लेते हैं। फिर लैनी बोलती है, क्या आप बिना बच्चों जैसी बात कर रहे हो? आप थोड़ा टाइम तो दो, अभी ही तो उनकी शादी हुई है, थोड़ा टाइम दो, वो मान जाएंगे। आप क्यों इतना परेशान कर रहे हो? खुद भी परेशान हो रहे हो और उन्हें भी परेशान कर रहे हो। तो चिंगेंजन बोलते हैं, अरे लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो एक ही बेबी कर ले ना। तो सिचन बोलते हैं, डैड आप क्यों वांग जी को इतना फोर्स कर रहे हो? उसका जब मन करेगा तो वो कर लेगा ना, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? तो वो बोलता है, अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं बोलता, तुम लोग जाओ जो करना है वो करो। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ना सिचन की मैरिज थी, तो वो लोग उसके प्रेपरेशन में लग जाते हैं। सिचन की मैरिज के एक दिन पहले ही वांग जी जो है ना वो अचानक से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बुलाया जाता है और पता चलता है कि वांग जी जो है प्रेग्नेंट है, और उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि मेल प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुका है इस टाइम पे। तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। तो विंग इस चीज़ के लिए ओके बोल देता है। उसके बाद पूरी शादी में विंग की पूरी तीखी नज़रें वांग जी के ऊपर था। वांग जी कुछ भी थोड़ा सा भी उछलता, खुशी के मारे एक्साइटमेंट के मारे हम लोग डांस वांस करते हैं ना, उछलते हैं, अगर थोड़ा सा भी उछलता तो विंग उसे डांट के बैठा देता। और इस यही तरह चिंगेंजन भी और लैनी भी यही कर रहे थे। उसके बाद फ़ोटोशूट होता है। सभी कार्यक्रम हो जाने के बाद वो लोग ग्रूम एंड ब्राइड को उनके रूम में छोड़ के अपने अपने रूम में जाके सोने लगते हैं। और इस टाइम पे वांग जी जो है ना वो विंग को बोलता है कि मतलब उसके साथ आया, उसे लव करे, लेकिन विंग मना कर देता है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अभी ये सब ना करें, करीब 3 से 4 महीने तक तो ना ही करे तो अच्छा रहेगा। तो वो इसीलिए वांग जी से भी दूर दूर रहता है। बट वांग जी को विंग की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, इसीलिए विंग जो है ना बहुत थोड़ा थोड़ा उससे करता था प्यार वार, मतलब किस विस कर लेता था, और थोड़ा सा उसके बॉडी एक्साइटेड हो जाता था तो उसे नॉर्मल कर देता था। ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद इसी तरीके से टाइम बीतता जाता है। वांग जी ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में भी वांग जी का कभी भी मन कर देता कि वो वांग जी के साथ वो सब करे, डर्टी थिंग्स करे, बट विंग मना कर देता है। तो वांग जी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था और वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर निकाल देता था। ये देख के हार मान के विंग को वांग जी के साथ वो सब करना ही पड़ता था ऑफिस में ही। और इसी तरीके से टाइम बीतता जाता है। 9 महीने बाद वांग जी को एक क्यूट सा बेबी गर्ल होता है। उसको वो लोग प्यार से दम रखते हैं और उसका नाम वो लोग विंग के सरनेम पे रखते हैं, वी शियान रखते हैं। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपनी बेटी को पाके।
और यहीं पे ये फ़ैन फिक्सन एंड होता है। सो गाइस, आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये फ़ैन फिक्सन कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है, तो आप बताइएगा बर्थडे गर्ल, आपको ये स्टोरी पसंद आया या नहीं आया। और अगर आप सभी लोगों को ये स्टोरी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।